हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th क्लास का पेपर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, पेपर हम सोल्व करने वाले हैं। इसमें हमारे टोटल आपको पता ही होगा, बाकी फॉर्मेट का तो पता ही होगा कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं और कितने कितने सेक्शन में होते हैं। ए बी एन सी एंड डी। ठीक है, 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। तो इस सब के बारे में बेसिक आइडिया आपको पता ही होगा, बट मैं फिर भी एक बार आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, इस चीज़ से फेमिलियर हो जाओगे कि पेपर किस तरह के आएंगे। ठीक है, पेपर देखो, एक पेपर मैं ले रहा हूँ सोल्व करने के लिए। इसमें सेक्शन 1 में कुछ क्वेश्चन है, सेट से क्वेश्चन है और सम सर्कल से भी क्वेश्चन है। सेक्शन ए में इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर तुम्हारा रूट से क्वालिटी इक्वेशन से क्वेश्चन है, सेट से क्वेश्चन है सेक्शन सी में। एंड अगेन यहाँ से ये सब क्वेश्चन आ रखे हैं 15 से 14 से 21। मैं बता रहा हूँ कि तुम्हारे किस तरह के पेपर हैं, बट मैं स्टार्टिंग से सोल्व करूँगा। अभी स्टार्टिंग से सोल्व करेंगे, बट मैं बता रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन आ रखे पेपर, एक बार देख लो तुम अच्छे से। ठीक है, देखो पेपर नेक्स्ट पेजेस में तुम्हारा 22, 23, 24, 25, 26। ठीक है, मैं कुछ कुछ क्वेश्चन मैं सोल्व करा रहा हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन स्किप कर दूंगा बिकॉज ऑफ वो सारे क्वेश्चन तुम कर लोगे। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो है वो भी क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि पेपर में आया तो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो है इंपॉर्टेंट। बट मैं सारे क्वेश्चन में यहाँ पे कराना थोड़ा सा हो जाएगा टीडियस टास्क। दस भाई कि मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है ज़्यादा है। ठीक है, प्रायोरिटी बेसिस पे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैं करा देता हूँ। ठीक है, तो ये तुम्हारे क्वेश्चन थे। अब मैं फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। इसमें देखो, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट अ सेट कंटेनिंग 10 एलिमेंट। सबसेट अगर पता करना होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में दे रखा हो तो कैसे पता करते हैं। एक सेट है, क्वेश्चन फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। एक सेट है, सेट में तुम्हारे 10 एलिमेंट है, तो 10 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 की पावर n। अगर n एलिमेंट होता ना किसी सेट में, तो नंबर ऑफ सबसेट तुम बना सकते हो 2 की पावर n। दैट्स बाय 2 की पावर 10 आ जाएगा। 2 की पावर 10 तुम्हारा आंसर आता है। इसको सोल्व करना, तुम्हारा जो आंसर आएगा 2 की पावर 10 को 2 की पावर 10 जब निकालोगे वही तुम्हारा आंसर, फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा ए। दूसरा हमारा हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज चूज द वन या मोर स्टूडेंट फ्रॉम 3 स्टूडेंट। 3 स्टूडेंट में चूज करना है एक या एक से ज्यादा, तो तुम कैसे चूज कर सकते हो। या फिर तुम चूज कर सकते हो 3C1। 3C1 चूज कर सकते हो, नहीं, एक या एक चूज वन या मोर देन वन, तो 3C1 चूज कर लोगे, या फिर 3C2 चूज कर लोगे, या फिर तुम्हारा 3C3 चूज कर लोगे। तीनों को तीनों चूज कर लोगे, तो 3C3 मतलब क्या, 3C3 मतलब 1, और 3C2 का मतलब क्या, 3 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 का फैक्टोरियल अपॉन में 1 का फैक्टोरियल, प्लस में 3C1 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। 3 प्लस में 1, ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस 1 क्या आ जाएगा, 7। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना आ जाएगा, 7। तो बोला हाउ मेनी नंबर ऑफ वेज यू कैन चूज वन या मोर स्टूडेंट फ्रॉम 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट में आपको अगर एक या एक से ज्यादा चूज करना है, सेलेक्ट करना है, तो कैसे करोगे, इस तरह से तुम्हारे पास कितने तरीके, 7। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है कि ना हाउ मेनी वेज कैन वन चूज 3 कार्ड। ठीक है, 52 कार्ड में से आपको चूज करने हैं 3 कार्ड। फर्स्ट में बोला रिप्लेसमेंट और विदाउट, सेकंड में बोला विदाउट रिप्लेसमेंट। अगर रिप्लेसमेंट कर देता हूं तो फर्स्ट टाइम अगर मैं चूज करता हूं, फर्स्ट टाइम अगर चूज करता हूं मैं, तो कितना चूज कर सकता हूं, 52 के 52 में से कोई भी चूज कर लूंगा। फिर मैंने एक कार्ड निकाला, फिर वापिस डाल दिया, तो फिर मैं सेलेक्ट करूंगा एक, रिप्लेस कर रहा हूं ना, वापिस डाल रहा हूं मैं, तो फिर अगली बार 52 हो जाएगा। फिर एक और चूज करूंगा उसको रिप्लेस करके, तो फिर 52 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा विथ रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट आ जाएगा। और विदाउट रिप्लेसमेंट मतलब ये फर्स्ट बार में तो 52 कार्ड होंगे, उस बॉक्सेस में 52 कार्ड होंगे, एक निकाल लिया, तो अब इसमें कितने बचे, 50 बच गए, 51 बच गए। 50 अगली बार जब निकालो तो 51 पॉसिबिलिटी है, 51 में से कोई भी एक आ सकता है। फिर अगली बार में, नेक्स्ट बार में आप कितना निकालो, अब एक और निकाल दिया, तो अब कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 50 में से फिर कोई ना कोई एक आ जाएगा, तो 50 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा फर्स्ट का आंसर ये आएगा, सेकंड वाले का ये आ जाएगा। विथ रिप्लेसमेंट ये हो जाएगा, विदाउट रिप्लेसमेंट तुम्हारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये सबको कैलकुलेट करना, इसमें फाइनल आंसर आ जाए, इसका भी कैलकुलेट करोगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा। विदाउट रिप्लेसमेंट और विथ रिप्लेसमेंट में ध्यान रखना, दोनों का आंसर डिफरेंट डिफरेंट आता है। ठीक है, तो हमारा बोला स्टेट द कंडीशन, state the condition at which
दिस दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम प्योरली इमेजनरी हो जाए जब आप दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को प्रोडक्ट करें। तो जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर, वो कंडीशन हो सकता है जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा a प्लस आयोटा बी हो और दूसरा होगा k टाइम्स ऑफ b प्लस आयोटा a हो। इस फॉर्म में अगर आया ना तो तुम्हारा 100% वो क्या होगा, प्रोडक्ट जब दोनों को करोगे ना तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्योरली इमेजनरी आएगा, प्योरली इमेजनरी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, देखो कैसे आएगा। ए प्लस आयोटा भी फर्स्ट ले लिया, दूसरा तुमने के इंटू बी प्लस आयोटा भी ले लिया, ये आ जाएगा। तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस के भी आ गया, ए यहाँ पे के हो गया, चलो छोड़ो, के आ गया, ए वाला तुम्हारा यहाँ पे ए के ए भी आ गया, के बाहर ही रखो, ए भी आ गया प्लस में आयोटा ए स्क्वायर माइनस प्लस में आयोटा बी स्क्वायर माइनस ए भी आ गया। ठीक है, तो देखो ए बी और ए बी कट गया, ए बी कट गया, तो आयोटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, अरे क्या आ गया, ये क्या है, एक प्योरली इमेजनरी है, प्योरली इमेजनरी है ना, प्योरली इमेजनरी नंबर है। दैट्स वाई इस फॉर्म में अगर तुम कोई प्रोडक्ट लेते हो तो तुम्हारा क्या है, प्योरली इमेजनरी आएगा। या फिर तुम बोल सकते हो 2 प्लस आयोटा, और एक बोल सकते हो 3 इंटू आयोटा प्लस 2 इस फॉर्म में। या बोल सकते हो 4 प्लस आयोटा है, 4 प्लस 5 आयोटा है, तो तुम दूसरा क्या लोगे, 5 प्लस में 4 आयोटा। कुछ मल्टीप्लाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मे बी के कुछ भी हो सकता है ना, के यहाँ पे क्या हो सकता है, के तुम्हारा 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, समथिंग कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एनीथिंग, कोई नंबर हो सकता है। ठीक है, तो उस तरह से तुम, ये कंडीशन तुम्हारा हो गया Z1 और Z2 में, ए प्लस आयोटा बी और के इंटू बी प्लस आयोटा बी प्लस आयोटा है। ठीक है, क्वेश्चन जो हमारा है 8th क्वेश्चन हमारे पास, आयोटा की पावर 30 है, आयोटा की पावर 40, आयोटा की पावर 30 है, आयोटा की पावर 40 है, प्लस में आयोटा की पावर 60 है। तो आयोटा की पावर 30 क्या होगा, 4 से डिवाइड करूंगा इसको तो 7 से 4 से डिवाइड करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 से आ जाएगा, तो बचा रिमाइंडर कितना बन जाएगा, 2 आ जाएगा। तो आयोटा की पावर 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि आयोटा की पावर 28 इंटू आयोटा की पावर 2 लिख सकता हूँ ना इसको। तो आयोटा की पावर 4 इंटू 7 लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ। अगर लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, बट वो मैं करना चाह नहीं रहा था। आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ, और फिर आयोटा की पावर क्या लिख सकता हूँ, 4, और ये 15 लिख सकता हूँ, यही लिख सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ इसको सिंप्लीफाई करके। ये कितना आ जाएगा, 1 की पावर 7, 1 की पावर 7 कितना आ जाएगा, 1, और ये 1 इंटू आयोटा स्क्वायर है, तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, ये प्लस कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आयोटा की पावर 4, 1 होता है 1 की पावर 10, 1 आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, तो 1 और 1 कट गया, सॉरी 1 और -1 कट गया, तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। ठीक, करने का तरीका ये होगा हमारे पास, ये क्वेश्चन करने का तरीका होगा कि ए वाला पॉइंट और ए वाला पॉइंट इसमें पुट कर देता हूँ और साइन चेक कर लेंगे। साइन ऐसे चेक कर लेंगे, दोनों को प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट अगर तुम्हारा लेस देन 0 आता है या फिर ग्रेटर देन 0 आता है, उसके बेसिस पे हम पता करेंगे। अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो मैं बोलूँगा सेम साइड है, अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम क्या बोलेंगे, ये सेम साइड है, और लेस देन 0 आता है तो अपोजिट साइड आता है, क्या आएगा, अपोजिट साइड। तो मैं इसको 0 0 को मैं पुट करूँगा तो ये आ जाएगा हमारा, और इसको जब पुट करूँगा तो 5 + 5 -8 आ जाएगा, तो -8 आ गया और 10 आ गया, -8 आ गया, 2 आ गया, -8 आ गया, मतलब क्या हुआ, -16 आ गया, इसका मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0 आ गया ना, तो -16 आ गया, इसका मतलब लेस देन 0 है, लेस देन 0 का मतलब अपोजिट साइड है, क्या है, अपोजिट साइड है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन 9th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, बिकॉज ऑफ दीज 2 लाइन्स का दोनों का जब पुट करने के बाद हमारा नेगेटिव आया, दैट्स वाई दोनों क्या हो जाएंगे, अपोजिट साइड होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला 13 क्वेश्चन, बोला इफ द पॉइंट अल्फा बीटा इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करने बोला, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, बताओ। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, -by ये होता है, इसका मतलब यहाँ पे -b क्या है, b क्या है, b हमारा -b है,
और ए क्या है 1 है, तो इसका मतलब बी आ गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारा बी बाई ए, तो बी बाई ए क्या है, बी क्या है, सॉरी सी बाई ए होता है, तो सी हमारे पास क्या है सी, और ये ए क्या है 1, इसका मतलब सी आ गया। तो मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास बी आया और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू सी आया, ये दो चीज़ आ गई। अब मैं इसको मॉडिफाई करूंगा इस टर्म्स में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा लिख सकता हूँ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या है, बी, बी का स्क्वायर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या हमारे पास सी है, तो सी आ जाएगा हमारा, तो बी स्क्वायर माइनस 2ac आ गया, 2c आ गया आंसर हमारा, बी स्क्वायर माइनस 2c हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सोल्व द इनइक्वालिटी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन में 3 प्लस 4x इज लेस देन 0। तो इसको x की वैल्यू फाइंड करना। तो देखो पहले वाले जो ग्रेटर देन हो या फिर लेस देन 0 हो, ये कैसे डिसाइड होगा, मे बी अगर डिनोमिनेटर वाला पार्ट पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव होगा, या फिर नेगेटिव हो तो पॉजिटिव होगा, तभी तो लेस देन 0 आएगा, ऐसा हो सकता है ना। बट उतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली बता सकता हूँ कि ऊपर वाले को चेक करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 अपॉन में 3 प्लस 4x लेस देन 0 है ना, ये चेक करने वाला। तो ये वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये वाला ऊपर वाले पार्ट की बात करो, इसको फैक्टर करो। फैक्टर करने से पहले मैं इसका देखूंगा डिस्क्रिमिनेंट क्या हो रहा है, तो डी की वैल्यू देखूंगा, तो डी की वैल्यू क्या आएगा 9 माइनस 6 इंटू 4 मतलब 9 माइनस 24 माइनस कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा समथिंग, नेगेटिव में आ जाएगा ना, इसकी वैल्यू तो नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब डी लेस देन 0 है, तो इसका मतलब क्या है, इक्वालिटी इक्वेशन का जो ये वाला ग्राफ है ये तो अबव द एक्स एक्सिस आएगा, अबव द एक्स एक्सिस आएगा, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव हो, ये हमेशा पॉजिटिव है ना, ये हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमारा तुम्हारा बाई की वैल्यू हमेशा क्या होता है पॉजिटिव होता है, मतलब अगर इसको बाई लेता हूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब डिपेंडेंट लेस देन हो या फिर ग्रेटर देन 0, ये डिसाइड कौन करेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट, ये कौन डिसाइड करेगा, सिर्फ डिनोमिनेटर वाला पार्ट डिसाइड करेगा। तो डिनोमिनेटर वाला अगर लेस देन हुआ तो पूरा इनक्वालिटी क्या हो जाएगा, लेस देन 0, अगर वो ग्रेटर देन 0 हुआ तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो मुझे करना क्या है, लेस देन लाना है, इसका मतलब 3 प्लस 4x क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब 4x तुम्हारा क्या आ जाएगा -3 और x तुम्हारा क्या आ जाएगा -3/4, ये हमारा आना चाहिए। x की वैल्यू क्या होना चाहिए, -3/4 से छोटा। अगर x को तुम सेट में लिखना चाहते हो तो तुम्हारा क्या आ जाएगा -∞ टू -3/4, यही तुम्हारा आएगा। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो थोड़ा ध्यान रखना जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले को देखना एक बार कि वो पॉजिटिव है ऑलवेज या नेगेटिव है ऑलवेज, नेगेटिव और पॉजिटिव वो डिसाइड करेगा कि डिस्क्रिमिनेंट से तुम थोड़ा आइडिया लगा सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट अगर तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आया, लेस देन डी ग्रेटर या लेस देन 0 आया या ग्रेटर देन 0 है, उससे तुम डिसाइड कर लोगे, और ए की वैल्यू से भी तुम डिसाइड करोगे, क्योंकि ए तुम्हारा ऊपर आएगा या फिर डाउनवर्ड आएगा वो तुम्हें बताएगा ना ए, और डी तुम्हारा बताएगा कि कट कर रहा है या नहीं कट कर रहा है, या फिर रूट्स है या नहीं रूट्स है। ठीक है, उसके बेसिस पे तुम क्वेश्चन को कर सकते हो। रूटीन क्वेश्चन जो है हमारा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसको डोमेन कैसे फाइंड करोगे बताओ। डोमेन रूट फंक्शन का जो डोमेन क्या होता है, ये हमेशा क्या होना चाहिए, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए अंदर वाला पार्ट, इट मीन्स क्या हो जाएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, बट जीरो हो सकता है, जीरो तो हो सकता है, दैट्स वाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हमने लिखा है। इट मीन्स क्या हो जाएगा 2 माइनस एक्स लिख सकता हूँ और 2 प्लस एक्स लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। अब x माइनस 2 माइनस एक्स को x यहाँ पे नेगेटिव है, दैट्स वाई इसको पॉजिटिव बनाऊंगा, कैसे माइनस कॉमन लेके, तो x माइनस 2 आ जाएगा और x प्लस 2 आ जाएगा और ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो ये हमारा अगर नेगेटिव को उधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो सिंबल क्या हो जाएगा, साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इसका मतलब है ग्रेटर देन लेस देन 0 में आ जाएगा। ठीक है, कि हमारा ए जो हमारा आ गया हमारा, अब उसको देखो नंबर लाइन पे लगाऊंगा, नंबर लाइन पे लगाऊंगा तो एक 2 आ जाएगा यहाँ पे, -2 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो 2 से कोई नंबर बड़ा डालो तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन 0 आना चाहिए, तो देखो क्या 3 पुट करोगे, 3 प्लस 2 3 माइनस 2 ये प्लस आ गया, तो ये तो सोल्यूशन होगा नहीं, ये तो सोल्यूशन होगा कि मुझे चाहिए लेस देन 0, पॉजिटिव आ गया। अब 2 और -2 के बीच में डाल दो, 0 डाल देता हूँ, 0 - 2 माइनस, 0 + 2 प्लस, तो पॉजिटिव माइनस आ गया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा नेगेटिव आ जाएगा, दैट्स वाई ये हमारा ट्रू होगा, इसका मतलब ये हमारा सोल्यूशन आएगा। और ये फिर दोबारा से करोगे, इसको डालोगे तो ये सोल्यूशन में इंक्लूड नहीं होगा, इट मीन्स हमारा सिर्फ ए वाला सेट हमारा आ जाएगा, इसका मतलब हमारा 2 से -2 तक आंसर आएगा, दैट्स वाई मैं एक्स को लिखूंगा -2 टू -2
टू टू। क्लोज इंटरवल में क्यों डाला, बिकॉज ऑफ इंक्लूडेड है, ये तुम्हारा इंक्लूड है, ठीक है, 2 और -2 को इंक्लूडेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला फाइंड द लिमिट ऑफ 5x बाई एक्स की क्यू। तो लिमिट ये क्या है, एक्स टेंडिंग टू 0 है, साइन 5x अपॉन में x प्लस एक्स का क्यू है। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अगर डालता हूँ तो साइन 5x, एक्स कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और फिर इसको लिखूंगा तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और साइन 5x को है, साइन x बाई एक्स क्या होता है, 1 होता है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 से डिवाइड कर देता हूँ, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा 1 अपॉन में एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये तुम्हारा साइन एक्स बाई एक्स क्या होगा 1 हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 5 इंटू 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी यहाँ पे एक्स नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया ना, कॉमन ले जाता था, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये तुम्हारा आ गया 5। अगर बाहर लिख सकता हूँ इसको, ये लिमिट की प्रॉपर्टी होती है, 5 बाहर लिख सकता हूँ, 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पुट जब 0 करूँगा तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में 0 आ जाएगा, 1 प्लस 0 आ जाएगा, और इंटू 5 तो है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट करने बोला है लोग 10x को, ठीक है, तो मान लेते हैं बाई है, तो इसको अगर बाई है तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो डी बाई, इसको क्या लिख सकता हूँ, पहले इसको सेपरेट करते हैं, log ई एक्स लेता हूँ, ठीक है, और log ऑफ ई 10x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, इसको log की प्रॉपर्टी होता है ना कि तुम्हारा ax है तो इसको तुम log ऑफ कोई भी बेस अनदर बेस में लिख सकते हो, ये प्रॉपर्टी होता है ना, कोई भी अनदर बेस में चेंज करके तुम लिख सकते हो इसको, ठीक है, वो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर की पार्ट में, ठीक है, तो इसको log एक्स वाला ऊपर रह गया और नीचे वाला पार्ट नीचे आ गया, ठीक है, और बेस तुम्हारा चेंज कर दिया मैंने, ठीक है, तो तुम्हारा क्या आ गया, इसको मैंने इस तरह से फॉर्म में लिख दिया। अब लिखने के बाद हमारा क्या आएगा तुम्हारा पता है, ये तुम्हारा बाई, अब इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये तुम्हारा कांस्टेंट है, log E10 तुम्हारा कांस्टेंट है, तो तुम्हारा log ऑफ EX आ गया, EX आ गया, इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो डिफ्रेंशिएट करूँगा तो अब देखो क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा, क्या डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 बाई log ऑफ E10, और ये क्या डिफ्रेंशिएट इसका करो तो 1 बाई एक्स आ जाएगा। और इसको अगर लिखना चाहते हो और अच्छे से तो इसको ना चेंज कर सकते हो, छोड़ो इसको क्या चेंज करूँगा, इतना ही आंसर सही है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा log E बेस E, और इसका यहाँ पे 10 है और ये log है, ठीक है, तुम्हारा आंसर है। अगला क्वेश्चन है प्रूफ दिस एक्सप्रेशन, जो लो ये तुम्हारा तीनों देर का वो हमारा एपी में होता है, तो मैं क्या बोलता हूँ कि हमारा कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, तो प्रूफ कैसे करूँगा, लोग ए बी 1 अपॉन में ए है, 1 अपॉन में log 2b है, और ए 1 अपॉन में log 4a और b है। इसको क्या लिख सकता हूँ पता है, इसको क्या लिख सकता हूँ, ए है ना, तो मैं इसको लिख सकता हूँ सिंपली, एक क्या होता है, एक log की प्रॉपर्टी होता है, log ऑफ ए बी होता है ना, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ 1 है, देखो इसको कैसे लिखता हूँ, इसको अगर मेरे पास 1 अपॉन में कोई भी log ऑफ ए है, ए बी है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log ए लिख सकता हूँ क्या, बताओ, ये लिख सकता हूँ, क्योंकि लोग ए और ए दोनों तो बन ही रहेगा ना, दैट्स वाई इसको लिख दिया ऐसे। अब ये दोनों देखो, अभी प्रॉपर्टी पिछला प्रॉपर्टी मैंने यूज किया था, उसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ बी ए आ जाएगा, log के प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, तो log ए बी आ जाएगा, बेस चेंज हो गया, बेस चेंज प्रॉपर्टी हो गया ना, बेस हमने चेंज कर दिया, बी आ गया, तो इसको हम तीनों को इस फॉर्म में अगर लिखना चाहता हूँ, इस तीनों को अगर इस फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ, तो 1 बाई log ए, 1 बाई log ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, log ऑफ बी आ जाएगा, और 1 अपॉन में log ऑफ 2a b है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ b और 2a आ जाएगा। इसी तरह अब a लिख सकता हूँ, log ऑफ 4a b है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ b 4a, ठीक है, आ गया, ये आ गया तुम्हारा। अब इसको देखो कैसे करता हूँ, अगर मेरे पास a है, इसको तो यही लिख सकता हूँ, इसको तो आगे ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता, इसको और अगर लिखना चाहते हो तो मैं लिख सकता हूँ log ऑफ ba प्लस में log ऑफ b2 लिख सकते हो, log a प्लस b वाला फॉर्मूला लगा दिया, फिर यहाँ पे भी क्या था, log b 4 और प्लस में log ऑफ ba लिख सकता हूँ, यहाँ पे 2 नहीं है, यहाँ से तो ये तुम्हारा आ गया b। अब ये देखो a हमारा एक आ गया, एक हमारा a आ गया, और एक हमारा a आ गया, 3 टर्म आ गया ना, यही तो मॉडिफाई किया बस। अब मैं इससे गेम खेलूंगा, इससे करूंगा जो भी करना होगा, मैं सबको भूल जा रहा हूँ, ठीक।
ठीक है। अब देखो इन दोनों को डिफरेंस लो, पहले और दूसरे वाले को डिफरेंस लोगे, पहले और दूसरे वाले को डिफरेंस लोगे तो क्या आएगा, दिस बाय दिस, तो क्या आ जाएगा log ऑफ, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये तुम्हारा डिफरेंस आ गया ना। अब इस वाले को डिफरेंस लो, इस वाले का डिफरेंस लोगे तो कितना आएगा बताओ, log ऑफ तुम्हारा आ गया log ऑफ बी ए प्लस में log ऑफ तुम्हारा क्या है, तुम्हारा बी फोर प्लस माइनस में log ऑफ बी ए माइनस log ऑफ बी 2, तो ये कट जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा log ऑफ 4 बेस बी है और log ऑफ बेस बी और 2 आ जाएगा, दोनों को log की प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो 4/2 आ जाएगा, और बी आ गया, ये तुम्हारा क्या आ गया बी, ये 2 आ गया। यहाँ से भी क्या डिफरेंसेस है, मेरे पास यही डिफरेंस है ना, पहले वाले में का डिफरेंस भी यही आया, दूसरे वाले में डिफरेंस यही आया, मतलब सेकंड और फर्स्ट वाले का डिफरेंस लिया और सेकंड और थर्ड वाले का डिफरेंस, थर्ड और सेकंड वाले का डिफरेंस लिया, तो मेरा क्या आंसर है, सेम डिफरेंसेस सेम आए, दैट्स वाई ये हमारा क्या है एपी है, ये क्या है हमारा एपी में। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक क्वेश्चन है ऑन एवरेज 1% डाई आउट ऑफ 10 एक्सीडेंट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 बी सेफ आउट ऑफ 5 इंसिडेंट। तो इसमें सॉल्यूशन मैंने लिख दिया हूँ, बिकॉज ऑफ मेरे को कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ता, दैट्स वाई मैंने एक ही बार लिख दिया और समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक, समझाने की ट्राई करूँगा। देखो अगर 10 एक्सीडेंट हुए हैं, अगर एक बंदा अगर डाई हो रहा है तो उस 1% डाई आउट ऑफ 10 एक्सीडेंट, 10 में से अगर एक बंदा पर्सन डाई हो रहा है तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी उसकी क्या है, सर्वाइविंग करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1/10 अगर डेथ होने की उसकी, डेथ का तो ये होगा, तो डेथ का तो ये हो जाएगा 1/10, क्योंकि 10 में से एक मर रहा है। अब मेरे को एक सर्वाइव करने का क्या होगा, तो 1 में से माइनस कर दूंगा, ये आ जाएगा 9/10, दैट्स वाई मैंने लिखा है सर्वाइविंग का जो है प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगा 9/10। ये तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है। अब बोला रिक्वायर प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 आउट ऑफ 5 इज सेफ, 5 में से 4 सेफ होंगे, मतलब 16, एटलीस्ट 4 विल बी सेफ आउट ऑफ 5 एक्सीडेंट, 5 एक्सीडेंट अगर हुआ है उसमें से 5 में मतलब प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 4 विल बी सेफ, 5 में से ना 4 तो सेफ हुए होंगे, ठीक है, तो 5 में से अगर 5 सेफ है तो उसका मतलब इतना हो जाएगा। पहले वाले में देखो, पहले वाले में 9/10 था, सर्वाइविंग का ही तो, सर्वाइविंग का कितना था 9/10, तो अगर 5 एक्सीडेंट हुआ तो सर्वाइविंग का ही हो जाएगा 9/5 9/5 9/5, फर्स्ट और सेकंड में भी 9/5, सेकंड में भी 9/5 और फिफ्थ फोर्थ में भी 9/5 और फिफ्थ में भी 9/5, ये 9/5 9/5 9/5 9/5, तो 9/5 की पावर क्या आ जाएगा 5, ये हमारा क्या आ गया सेफ का, 5 सेफ का, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 इज सेफ, तो 5 में से कोई भी 4 अगर सेफ है, 5C 4 हो जाएगा, 5 में से कोई 4 ना, बोला कोई भी हो सकता है, तो ये आ जाएगा, और ये तुम्हारा क्या आ जाएगा 9/10 और ये 1/10 आ जाएगा, ये तुम्हारा क्या है डेथ का और ये तुम्हारा सर्वाइविंग का, ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया 5 में से 4, तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी दिस, ये वाला तुम्हारा हो जाएगा 9/10 की पावर 5 और एक ये वाला हो जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा, दोनों को जोड़ दोगे तो, ठीक है, देख लेना सोल्यूशन समझ में आ जाएगा आराम से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, बोला कि 26 इन द एक्सप्रेशन 1 + x bar 40 द कोफिशिएंट ऑफ t bar 2r + 1 एंड tr + 2 आर इक्वल, फाइंड द आर अगर फाइंड करना है, क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास है कोफिशिएंट ऑफ 2r + 1 एंड tr + 2 आर इक्वल है, उसका कोफिशिएंट बराबर है, तो मैं पता करता हूँ t2r + 1th टर्म क्या है, t2r + 1th टर्म क्या है, तो t2r + 1th टर्म क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40c2r और 1 की पावर 40 - 2r और 1 की पावर 2r, ये 2r + 1 टर्म हो जाएगा, और इसी तरह r + 2 का टर्म का मतलब क्या है, tr + 1 और +1, यही तो लिखूंगा, इसका मतलब ये हो जाएगा 40cr + 1, 1 की पावर 40 - r + 1 और x की पावर r + 1, ये सारे टर्म हो जाएंगे, तो ये हमारा ये हमारा कोफिशिएंट है ना, बेसिकली तो ये इसकी पावर तो कुछ भी हो जाए 1 ही रहेगा, ये भी 1 ही रहेगा, बट एक कोफिशिएंट तो मेन नहीं हो गया ना, मेन कोफिशिएंट ने पूरा, अगर 2 होता तो पूरा कोफिशिएंट होता x को छोड़कर, तो कोफिशिएंट हमारा क्या आ गया 40c2r और a 40cr + 1,
ये दोनों बोला है बराबर है तो बराबर कर दिया, ये बराबर है तो क्या बोल सकता हूँ कि 42 आर 40r+1 बराबर है। इसका मतलब ये है कि ये तुम्हारा 2r इक्वल्स टू r प्लस, सॉरी, ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा 40 है ना दोनों, ये दोनों अगर बराबर होता है तो इसका मतलब जब ही ये दोनों टर्म्स बराबर हो सकते हैं जब तुम्हारा दिस प्लस दिस क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो 2r+r+1 क्या होना चाहिए 40, इसका मतलब 3r=39, r क्या आ जाएगा 30। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे, ठीक है, डायरेक्ट हो गया आराम से। अगला क्वेश्चन देखो, द मीन एंड वेरियंस ऑफ 7 ऑब्जर्वेशन are 8 and 19 respectively. If the 5 of the observation are 2 this and this, find the remaining observation. बोला बहुत सारे कुछ ऑब्जर्वेशन था, वेरियंस 7 ऑब्जर्वेशन थे, ठीक है। तो उसमें से कुछ डाटा दे रखा है हमारे पास ए, कुछ डाटा हमारे पास है, उसमें से 2 डाटे नहीं है, मान लेता हूँ उस दोनों को लेट ना, दोनों डाटे जो हमारे पास एक्स एंड वाई है, तो अगर दोनों अगर टर्म्स ले लेता हूँ, दोनों जो डाटा है वो दोनों का ले लेता हूँ एक्स एंड वाई, तो इसका मतलब मीन क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इसमें आ जाए इंक्लूड, और पूरा बाकी सब, तो टोटल 5 टर्म में दे रखा है प्लस में 2 टर्म्स, टोटल 7 हो गए, तो टोटल सभी का सम अपॉन में 7 क्या आ जाएगा मीन आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 8। अब इसको सोल्व करो तो क्या आ जाएगा एक्स प्लस वाई क्या आ जाएगा 30। ये तो सोल्व कर लोगे आराम से, ये तो ईजी है, ये तो वाला पार्ट तुम्हारा 10th का होगा। अब बोला वेरिएंस निकालने को, बोला वेरिएंस कैसे निकालोगे, वेरिएंस बोला है 7 ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस बोला का 19, मीन था तुम्हारा 8, वेरिएंस दे रखा 19, तो वेरिएंस का फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, स्क्वायर स्क्वायर करते इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका सबका स्क्वायर अपॉन में 7 माइनस मीन का स्क्वायर, वहां से निकालोगे तो तुम्हारा एक बनेगा, लास्ट में एक आ जाएगा इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 आ जाएगा। अब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से एक्स प्लस वाई की वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पे यहाँ पुट कर सकते हो ना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यहाँ से पूरा सोल्व करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सबकी वैल्यू यहाँ पे 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, जिस तरह से तुम्हें आता है उस तरह से सिंपली सोल्व भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों इक्वेशन सोल्व करना आराम से आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोला शिफ्ट द ओरिजिन सुटेबल पॉइंट सो दैट दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ सर्कल is transformed in the equation of circle with the center at origin at the new coordinate axis। बता रहा है कि इस जो ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सेस पढ़ोगे तुमने, देखो ये बोला एक सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y इक्वल टू 36, ये दे रखा है। तो इसको पहले सर्कल, इसका सेंटर ऑफ सर्कल फाइंड कर लेता हूँ, तो इसको अगर एक्स स्क्वायर माइनस 4x लिखता हूँ और वाई स्क्वायर प्लस 6y लिखता हूँ इक्वल टू 36 लिखता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x है, इसका मतलब x माइनस 2, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ऐसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और माइनस 4 लिख सकता हूँ, और इस तरह यहाँ बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, -9 आ जाएगा इक्वल टू 36। तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 36 माइनस प्लस 13 आ जाएगा, प्लस 13 आ जाएगा, यानी बताओ ये 13 आ गया, अब 39 9 और ये 49 आ गया, तो इसका मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस बाई प्लस 3 का होल स्क्वायर आ गया, ये आ गया हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल इन द सेंटर और रेडियस फॉर्म वाला जो होता है। तो हमारा सेंटर भी इसमें क्या है, सेंटर हमारा 2 है, 2 का -3 है ना, ये तुम्हारा 2 -3 आ गया कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट। अब मेरे को रिप्लेस करना, तो x इक्वल टू एक्स तुम्हारा क्या होता है, x इक्वल टू एक्स माइनस एच होगा, और बाई तुम्हारा वो बाई माइनस एच होगा। तो x क्या हो जाएगा, x तुम्हारा फाइनल क्या है 0 है, x हमारी अभी क्या है 2 है, और h है, ये तुम्हारा k आएगा, सॉरी यहाँ पे k, और h की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा यहाँ से, और बाई यहाँ से k निकालूंगा, बाई फाइनल क्या है 0 होना चाहिए, और ये तुम्हारा बाई कोऑर्डिनेट अभी क्या है -3, और एक k निकालना है, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगा -3, तो तुम्हारा क्या आंसर आ जाएगा 2 और -3, ठीक है। तो हमारे आज यहीं तक रखते हैं, और बाकी क्वेश्चन मैंने कुछ क्वेश्चन मैंने नहीं कराए, वो कर लेना, बाकी मैंने स्टार्टिंग में मैंने दे दिया था क्वेश्चन मैंने दे दिया, और पीडीएफ भी अवेलेबल करवा दूंगा। और अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम का लिंक, तो टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लेना, और वहाँ से इंपॉर्टेंट अपडेट ले लेना, और क्लासेज स्टार्ट हो जाएगी, 12th का और 11th का क्लासेज स्टार्ट होगा, स्टार्टिंग से स्टार्ट होने वाला है, तो वो भी क्लासेज ज्वाइन कर सकते हो।